इंसानों और किंगडम के राजा के बीच आए दिन युद्ध हुआ करता था। इंसानों के पास, कुछ लोगों के पास जादुई शक्ति थी और क्रेचर भी थे, और किंगडम के राजा के पास गोल्डन आर्मी थी जो राजा ने तैयार की थी। मगर गोल्डन आर्मी बेरहमी से लोगों पर हमले करना शुरू कर दिया, जिससे राजा काफ़ी दुखी हुए और राजा ने सभी लोगों को पूरा राज्य दे दिया और गोल्डन आर्मी को जंगल में रहने के लिए आदेश दे दिया। मगर यह फैसला राजा के बेटे को पसंद नहीं आता, जिससे वह काफ़ी नाराज़ था और राज्य को छोड़कर चला जाता है। राजा ने अपने ताज के 3 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा लोगों को दे दिया और 2 टुकड़े अपने पास रख लिए। वहीं कुछ समय बाद राजा का बेटा वापस आता है और लोगों से वह तीसरा टुकड़ा छीन लेता है। प्रिंस नवाडा अपने राजा यानी वह अपने पिता के पास जाता है और कहता है इंसान हम पर कभी भी हमला करके हमें ख़त्म कर सकते हैं। मगर राजा इंसानों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहते थे। राजा के बेटे का नाम प्रिंस नवाडा था। राजा प्रिंस नवाडा को ये बातें समझा ही रहे थे, मगर वह अपने पिता को ही मार देता है, जिससे राजा की मृत्यु हो जाती है और वह ताज का दूसरा टुकड़ा ले लेता है। मगर उसकी बहन वहाँ से भाग जाती है, जिसके पास तीसरा टुकड़ा था। राजा की बेटी छिप कर रह रही थी, मगर वह हेलबॉय की टीम को मिल जाती है और वह ताज का तीसरा टुकड़ा हेलबॉय को दे देती है और उसे प्रिंस नवाडा से बचाने के लिए कहती है, जिससे हेलबॉय सहमत हो जाता है। मगर उसी समय प्रिंस नवाडा का खास आदमी उनके सामने आ जाता है, मगर हेलबॉय उन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर देता है और वह लोग वहाँ से जा रहे थे, तभी प्रिंस नवाडा उनके सामने आ जाता है। हेलबॉय को मारने के लिए एक बड़ा सा क्रीचर भेजता है, मगर हेलबॉय अपनी बंदूक से उसे भी मार देता है। मगर प्रिंस नवाडा अपनी बहन को पकड़ लेता है और जिंदा छोड़ने के लिए हेलबॉय से वह ताज का तीसरा टुकड़ा मांगता है। हेलबॉय उसे ताज का तीसरा टुकड़ा दे देता है, मगर प्रिंस नवाडा उसे धोखा से हेलबॉय के सीने में भाले से वार करता है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। मुश्किल से उसकी जान बचती है और एक बार फिर प्रिंस नवाडा हेलबॉय के पास जाता है, मगर तब तक प्रिंस नवाडा गोल्डन आर्मी को जिंदा कर चुका था। हेलबॉय और प्रिंस नवाडा के बीच फाइट हो रही थी। हेलबॉय जब भी प्रिंस नवाडा पर वार करता था तो उसकी बहन को चोट पहुंचती थी, इससे प्रिंस नवाडा खुद को ही ख़त्म कर लेती है। प्रिंस नवाडा भी ख़त्म हो जाता है और हेलबॉय वह ताज ले लेता है। वह उस ताज को पिघलाकर ख़त्म कर देते हैं, जिससे गोल्डन आर्मी फिर वहीं पर जंगलों में चली जाती है।